खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दिलकश भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची तो जमान सामने खड़ा था। वो इससे पहले आ चुका था। दिलकश ने भागकर उसकी बाहों में पनाह ली। जमान ने उसको अपनी बाहों में कसर लिया था, फिर थोड़ा सा झुका और उसके कान में सरगोशियां करने लगा। वो उससे कुछ पूछ रहा था। मैं आई किस यू? जमान ने दिलकश के कान पर होंठ रखकर पूछा और वो सुकड़ कर जमान से लिपट गई थी। जमान ने अब दिलकश के बाल खोल दिए थे। दोनों काफी देर एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर जमान ने छत पर पड़ी चारपाई पर दिलकश को बैठा दिया। खुद उसका हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। जमान, प्लीज मेरे पास बैठो। दिलकश ने उसको पास बुलाया। अच्छा, मतलब इसी चारपाई पर? तुम्हारे पास? सोच लो, मैं लेट भी सकता हूँ। जमान ने शौक होकर कहा। दिलकश के हाथ पर किस की तो दिलकश शर्माई सी कुछ भी ना बोल पाई। तो ये कि मैं अपनी बीवी को किस करना चाहता हूँ। जमान जमीन से उठा और उसकी तरफ झुकता गया। जमान, मेरी बात सुनो। वो जैसे उस पर झुक रहा था, दिलकश पीछे होती चारपाई पर लेट चुकी थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। जमान उसको जाने भी न देता। जमान ने अपनी उंगलियां दिलकश की नाजुक उंगलियों में दबा दी और उस पर पूरी तरह झुककर अपना साया कर दिया। दिलकश, अब तुम मेरे निकाह में हो, तुम पर सारे हक रखता हूँ, पर चलो, जब तक तुम तैयार नहीं होती मैं भी सब्र कर लेता हूँ, जबकि ये मुश्किल है पर तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो आधा उस पर था जब दिलकश की बंद आंखें देखकर बोला और दिलकश के माथे पर होंठ रख दिए। दिलकश ने आंखें खोलकर जमान को देखा। वो उसका शौहर था। उस पल उसको जमान पर बेइंतहा प्यार आया था। उसने अपने बाजू जमान की गर्दन में डाली और उसको अपने पास खींच लिया। तुम जब शौहर नहीं थे, मुझे तब भी तुमसे कभी खौफ नहीं था। मुझे पता है तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उतना ही मेरा ख्याल रखते हो। जमान, अब मेरे हो, सिर्फ मेरे, और इतना पास आकर दूर होगी तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त नहीं। दिलकश ने थोड़ा उठकर जमान के होंठ चूम लिए। फिर देर तक वो मोहब्बत की दुनिया में गुम रहे। भाई साहब, हमने ज्यादा देर इधर रहना नहीं है, हफ्ते बाद चले जाना है। इसी हफ्ते करो जो करना। आज का दिन तो गुजर गया, अब कल रखो इंतजाम। सलीमा, देखो, जमान को राजी करना मुश्किल है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। तुम ज़ीशा से कहो वो जमान से दोस्ती रखे, तब भी कुछ होगा। मुझसे वो ज्यादा बात नहीं करता। मैं खुद परेशान हूँ। जवान लड़का है, डांट बांट में अपने चाचा की तरफ माइल ना हो जाए। भाई साहब, ज़ीशा कोशिश करती है। ऐसा करो, इनको अकेले वक्त दो, शायद कोई बात बन जाए। जवान बच्चे हैं, दोस्ती हो गई तो अच्छा है। हाँ, बात तो दुरुस्त कह रही हो सलीमा। कल शाम को हम बाहर जाते हैं। तुम अपनी जमीन देख लेना, साथ जो कागज तैयार पड़े उस पर अंगूठा लगा देना। ठीक है शहजाद भाई। जमान, हम कब तक यूं छुप कर मिलेंगे? मुझे अब साथ रहना है। ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दिलकश उसके सीने पर अपनी उंगली घुमा रही थी। यार, मुझसे भी कहाँ रहा जाता है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जमान ने करवट बदली और दिलकश को बाहों में भर लिया। फिर फोन की घंटी पर वो अलग हुआ। ये क्यों मुझे कॉल कर रही है? जमान ने नागवारी से कहा। कौन है? दिलकश भी उठकर उसके बराबर बैठ गई। ज़ीशा की कॉल है यार, पता नहीं क्यों पीछे पड़ी है। जमान, तुम मुझसे दूर ही रहो वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। दिलकश ने उसका कॉलर फोल्ड करके उसकी गाल पर होंठ रखते कहा। और प्लीज जमान, शेव मत रखा करो, चुभती है, और बिल्कुल क्लीन शेव भी मत करना, वो मुझे पसंद नहीं। उसके गाल पर हाथ फेर कर दिलकश ने कहा, जिस पर जमान हंसता गया। ऐसा करो, तुम खुद करो, जिस तरह पसंद हो, मैं राजी हूँ। और तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अब तो हम मियाँ बीवी हैं। मगर अब्बू कब कोई नया बम छोड़ दें कोई पता नहीं। मैं घर जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। उसको मेरा नंबर दिया किसने? जमान सोच में पड़ा हुआ था। फिर दिलकश से अलविदा लेकर वो छत से उतर गया। उनके घर आमने सामने थे, जबकि एक तर्ज के घर थे। छतों को बाहर का रास्ता भी लगता था जिस पर गार्ड्स होते थे, पर जमान चालाकी से निकल आता था। सबा, दिलकश कहाँ है? कब से मुझे दिखाई नहीं दी। उसको कहो आकर सालन बना ले। तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, थोड़ी देर तक हम खाना साथ खाएंगे।
जी अम्मी, मैं आप ही को कह देती हूँ। सबा ने फौरी जवाब दिया, ऊपर से दिलकश भी आ गई। आपी, आप चुड़ैल की तरह गुम हो जाती हो, कहाँ गई थी? सबा ने मशकूक नजर से देखा। दिलकश दुपट्टा के बल्ब निकालते हुए जाकर बेड पर लेट गई। मैं तुम्हारे जीजू से मिलने गई थी। क्या? कौन? आपी? सबा आंखें खोलकर देखती रह गई। फिर दिलकश ने उसको सारी कहानी सुनाकर चुप रहने का कहा। सबा ने भागकर जाकर बेड पर अपनी बहन को गले से लगाया। आपी, हाय, कितनी अच्छी खबर दी है। जमान भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, अब चुप, अम्मी ने सुन लिया तो कयामत हो जानी। दिलकश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो खाने की मेज पर बेदिली से बैठा हुआ था। ज़ेशा बहाने बहाने से कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती तो कभी अपना पांव उसकी टांग पर फेरती। जमान मारे गुस्से से अपना पांव जमीन पर मारकर उठकर जाने लगा था जब उसके फोन की स्क्रीन पर उसकी मोहब्बत का नाम चमका। माय डियर हबी, क्या कर रहे हो? जमान ने स्क्रीन पर टच किया तो मैसेज ओपन हो गया। वो भी जल्दी जल्दी टाइपिंग करने लगा। जान, खाने की तैयारी, जो कि ना खाने के बराबर है। मैं रूम में जाकर तुमको कॉल बैक करता हूँ। अभी ये ज़ेशा चुड़ैल देख रही है। जमान ने मुस्कुराहट सजाए दिलकश को मैसेज किया और फोन वापस मेज पर रख दिया। 2 सेकंड में फिर स्क्रीन चमकी। ज़ेशा मतलबी और शकी नजरों से उसको देख रही थी। कौन है जिससे बात करके इतना खुश हो? जमान, और मुझ में देख भी नहीं रहे? कोई बहुत खास है शायद। ज़ेशा ने खुद को इग्नोर होता देखकर उससे पचा पूछी। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, सो लीव इट। अम्मी, मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और प्लीज कोई डिस्टर्ब मत करना। मुझे कल एक मीटिंग के लिए भी जाना है, अच्छे से नींद पूरी करना चाहता हूँ। जमान ने अपनी बातों पर जोर डालकर कहा। उसको पता था और 10 मिनट तक ज़ेशा उसके कमरे में किसी बहाने आने वाली थी। मलक शहजाद इसी बात पर खुश था कि जमान इस बिजनेस में उसकी बहुत मदद करता है, सो उसने बिला किसी बात के जमान की बात में हामी भरी। जमान सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये जमान खुद को समझता क्या है? इतना भी कोई हीरो नहीं है। इसको तो मैं अब बदनाम करूंगी। मर्दों की एक ही कमजोरी होती है, तब तो तुम मजबूर होकर शादी भी करोगे और मुझसे मोहब्बत भी। मोहब्बत ना भी करो तो मैं हूं ना। ज़ेशा कभी अपना शिकार नहीं छोड़ती। तुम मेरे ही होगे मलक जमान, और ये बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा। ज़ेशा उसके खिलाफ प्लान बना रही थी। वो कुछ बहुत गलत करने वाली थी। उसको ना तो अपनी इज्जत का ख्याल था ना परवाह। वो बस जमान को चाहती थी एक जिद की तरह। उसका मकसद बस जमान था, ना कि उसका प्यार। जमान शावर लेकर बाहर आया। तौलिया कुर्सी पर डालकर वो अपना मोबाइल तलाश करने लगा जो चार्ज पर लगा था। जमान को याद आया उसने दिलकश को कॉल करनी थी, सो भागकर फोन पकड़ा तो उसकी 10 मिस कॉल्स आई हुई थीं। अब नहीं छोड़ेगी यार। जमान ने दिलकश को कॉल मिलाई। उसने फौरी रिसीव कर ली। कहाँ थे? कब से कॉल्स कर रही हूँ जमान। बता भी सकते थे अगर अपनी उस ज़ेशा साथ थे। दिलकश ने जलकर कहा। दिलकश, मैं अपने रूम में हूँ जहाँ सिर्फ तुम आ सकती हो और कोई नहीं। मैं शावर ले रहा था, सॉरी। जमान ने गलती मान ली। मत किया करो अब मुझसे, वैसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम? दिलकश ने अपने बेकाबू जज्बात का इजहार किया। अच्छा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। जमान उसकी बेकरारी देखकर कहने लगा। अगले ही मिनट उसने कॉल मिला ली। जमान, जमान, शर्ट कहाँ है? दिलकश ने गुस्से से पूछा। यार, अभी नहा कर आया हूँ, अभी तो कपड़े भी नहीं पहने। पहले अपनी बीवी को कॉल की मैंने। जमान ने दिलकश की शर्म देखकर कहा। अच्छा, वो जो तुम्हारे पास ब्लू कलर की शर्ट है वो पहन लो। दिलकश ने प्यार से कहा। मैं तुमको पहनने का सोच रहा था वैसे। ये देखो, तुम अपनी लिपस्टिक का मार्क छोड़ गई हो। इतना उतारा मैंने नहीं उतरा। जमान ने अपनी गर्दन पर बिना उसके होंठों का मार्क दिखाया, जिस पर दिलकश कह कहा लगाकर हंसी। अच्छा है ना, ये निशान बता रहा तुम सिर्फ मेरे हो। अब चेंज कर लो तो फिर प्लीज खाना खा लेना, मुझे पता है तुमने नहीं खाया। दिलकश उसकी आदत से वाकिफ थी। अगर तुम खिला रही हो तो खा लेते हैं, करवा लो रुखसती। रोज फिर मेरे हाथ से खाना, मुझे तो कोई मसला नहीं। दिलकश ने संजीदा होकर कहा था। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपनी बीवी को अपने पास ले आऊंगा। चलो अभी मैं काम कर लूं, कल मीटिंग है मेरी तो मुझे वहां टाइम लग जाएगा। जाता हुआ तुमसे मिलकर जाऊंगा। चाचू ने बताया वो भी आ गए हैं तो उनसे भी मिलना है। जमान ने उसको सब बताया। ठीक है, पर कल मिलकर जाना, मैं इंतजार करूंगी जमान। आई लव यू टू मिसेस जमान।
कल मिलते हैं। जमान सुबह जल्दी उठ गया था। तैयार होकर वो नाश्ते से पहले दिलकश से मिलना चाहता था। अपने आने की इतला के लिए उसने दिलकश को कॉल मिलाई। 2-3 बेल के बाद उसने फोन उठा लिया। वो शायद नींद में थी। दिलकश, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, जमान ने मोहब्बत पाश लहजे से उसको बताया। जमान, अभी इस वक्त अब्बू घर पर हैं, मैं छत पर कैसे आऊं? दिलकश ने मलक ताहर की आमद का बताया। ये तो और अच्छा हो गया, चाचू से भी मिल लूंगा, जमान ने चहक कर कहा। जमान, मैं लगी हूं सोने, आ जाओ तो बता देना, बाय। ठीक है, मैं आ रहा हूं, जमान कहकर अपने कमरे से निकल गया। उसने देखा ही नहीं, जीशा उसके कमरे के पास ही खड़ी सब सुन रही थी। शायद सुन चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? मलक शहजाद ने उसको जाता देखकर पूछा। चाचू से मिलने जा रहा हूँ, जमान ने बिना किसी खौफ के कहा। तुम अब हमारे दुश्मनों से मिलोगे जमान? मलक शहजाद ने गुस्से से कहा। अब्बू, आप अपने खून को दुश्मन कह रहे हो, पर मेरे वो चाचू हैं। मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा है और वो अजीज हैं मेरे, और चाचू के दरमियान आप मत आओ। आप अपनी दुश्मनी निभाओ, मुझे मत रोको, जमान ने उसी गजब से मलक शहजाद की तरफ देखकर कहा और घर से निकल गया। मलक शहजाद को अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अस्सलामु अलैकुम चाचू, जमान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मलक ताहर को अपने सामने देकर मोहब्बत से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। मलक ताहर ने आगे बढ़कर जमान को गले लगाया। चाचू कैसे हैं, सफर कैसा रहा? जमान ताहर उनके पास सोफे पर बैठ गया। सब अल्लाह का शुक्र अच्छे से हो गया यार, बस भाई साहब जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ रहे। मैं नहीं चाहता अपने भाई के खिलाफ केस करूं जमान। ताहर दुखी हुआ। चाचू सब ठीक हो जाएगा। जमान ने ताहर के हाथ पर हाथ रखा। तुम तैयार होकर वैसे कहाँ जा रहे थे? ताहर ने उसको अब नोट किया। चाचू, मैं लाहौर के लिए निकल रहा हूँ, कल वापसी होनी, सोचा मिलता जाऊं, जमान ने झिझक कर कहा। ताहर हंसने लग गया। तो बरखुरदार, मुझसे नहीं अपनी मनकूहा से मिलने आए हो? ताहर ने प्यार से कहा। चाचू क्या कर रहे हो, किसी को नहीं पता, जमान ने उसकी हंसी को रोकते कहा। हाँ हाँ याद आ गया, पर जिससे मिलने आए हो वो तो उठी नहीं। ऐसा करो उसी के कमरे में मिल लो, मैं तुम्हारी चाची को आज बता दूंगा इस बात का, ताहर ने कहा। जैसा आपको ठीक लगे चाचू, जमान कहकर उठा। बाएं जानिब दिलकश का रूम था। वो कदम बढ़ाता उसकी तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज नहीं आई। उसने अब खुद ही दरवाजा खोला तो वो लॉक नहीं था। जमान अंदर चला गया। जमान जमान जमान, क्या समझता है? आज वो बदनाम करूंगी याद करेगा, और ये दिलकश को चाहता है। क्या रखा है उसमें जो मुझ में नहीं है? इससे ज्यादा मॉडर्न हूँ, उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, उससे ज्यादा अदा है मेरे पास। मर्द मेरी उंगलियों पर नाचते। जमान तुम क्या चीज हो? ज़ेशा जल बल कर आग हो गई थी। एक तो जमान उसको इग्नोर करता था, दूसरा वो दिलकश को चाहता था। ये बात सुनकर उसको आग ने अंदर तक राख कर दिया था। वो बस बदला चाहती थी। जमान आहिस्ता कदम बढ़ाता दिलकश के पास पहुंच गया। वो बिल्कुल अनजान सोई हुई थी। जमान ने उसके चेहरे से बाल पीछे किए और दिलकश के माथे पर बोसा दिया। वो थोड़ा सा हल्की करवट बदल गई। जमान ने अपना दायां हाथ उसकी गर्दन से बालों को हटाने को आगे किया। दिलकश की अब आंख खुल गई। जमान, उसने नाम ही लिया था कि जमान ने झुककर उसकी गालों पर प्यार किया। हाँ जी मिसेस जमान, अब जाग जाओ मेरी हो चुकी बीवी, मुझे नींद खत्म करके तुम मजे से सो रही हो। जमान ने प्यार से गिला किया। दिलकश ने अपने बाल समेट कर उठने की कोशिश की। ख्वाब में भी तो तुम ही होते हो जमान। दिलकश ने आगे होकर उसको गले से लगा लिया। पर मेरे ख्वाब तो आजकल बहुत वैसे वैसे हैं, सुनाऊं तुमको? जमान ने दोनों हाथ दिलकश की कमर पर डालकर उसको करीब कर लिया था और कान पर उसको बताने लग गया। जमान, कोई भी आ सकता है, हम छत पर नहीं हैं, हटो, अब के फिर मैं न छोड़ूं तुम्हें। दिलकश ने धमकी दी। वो हंसने लग गया और उठकर खड़ा हो गया। अच्छा टाइम खत्म, मुझे अब निकलना है, कल आऊंगा वापस। तुम अपना ख्याल रखना और इतनी कॉल्स मत करना कि मैं रास्ते से वापस आ जाऊं। जमान कहकर पलटा था कि दिलकश ने बिस्तर छोड़कर भागकर उसको पीछे से हक कर लिया। जमान, जल्दी आ जाना, और कॉल्स करूंगी, बहुत सारी करूंगी, मेरे हो जब मेरा दिल करेगा करूंगी। दिलकश अपने हाथ उसके गिर्द हायल करके बोली थी। हाँ कर लेना, अब ठीक है, चलो अब मुझे जाना है।
जमान ने अलविदा ली, मगर दिलकश किसी सूरत उसको जाने नहीं देना चाहती थी। अगर तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट ना होता तो कभी न जाने देती, खास तौर पर अब जब मेरे बेडरूम में आए हो। दिलकश ने जमान की शर्ट ठीक करते उसको खुद से अलग किया। शाम को मिलते हैं, या मैं आज ही जल्दी आ जाऊं? ये भी हो सकता है काम खत्म हो जाए तो। अच्छा सोचो, अभी बाय। जमान दिलकश को बाहों में भरकर दरवाजे तक ले आया। ठीक है, इंतजार करूंगी, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जमान कमरे से निकलकर वापस सबसे मिलकर मलक ताहर के घर से निकल गया था। शहजाद, मुझे अभी तक कोई बात बनती दिखाई नहीं दी। जमान तो जीशा को घास नहीं डालता। सलीमा तपती हुई मलक शहजाद के गले पड़ गई। बाजी, मैं कर तो रहा हूँ कोशिश। कल तो तरकीब निकाली थी, इसी पर अमल करते जमान आज गया है लाहौर। मेरी अभी बात हुई, वो शाम तक आ जाएगा। हम आज शाम को बाहर जाते हैं, मेरा फार्म हाउस है वहां। आप तैयार हो जाओ, जीशा को बता दो वो तैयार रहे। कुछ भी करे जमान को अपना बनाए। मलक शहजाद ने अपना दिमाग लगाया और अपनी चालाकी पर काम करना शुरू हो गया। साथ सलीमा भी तैयार हो गई। वो शाम होते ही घर से निकल गए। जमान रास्ते में था जब उसको इत्ला दी मलक शहजाद ने। जमान की खुशी की इंतहा न रही। उसने रास्ते से ही दिलकश को कॉल कर दी थी और अपने कमरे को सजाने के लिए फूलों का ऑर्डर दे दिया। गाड़ी घर के सामने रुकी तो बाहर फूलों वाला भी आया था। जमान को नहीं पता था जीशा घर पर है। वो अपने ध्यान घर में दाखिल हुआ। जीशा को लग रहा था ये सब जमान उसके लिए कर रहा है। वो खुशी से भागकर टीवी लॉन्ज में आ गई। जमान उसको देखकर दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नहीं गई? जमान, मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जीशा उसके गले लगने की कोशिश करते नाकाम रही। बहुत शराफत से कह रहा हूँ, मैं तुमको नहीं दिलकश को चाहता हूँ, और तुम हम दोनों के दरमियान आना छोड़ दो। ना तुम्हारा था न कभी होगा, याद रखना। जमान उसको झड़क कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। स्याह कलर की नाइटी जिस पर नेट का हल्का सा गौन डाला था। जीशा अपने कमरे में कब से टहल रही थी। जब से उसने जमान को दिलकश से बात करते सुना था, उसके तन बदन में आग मची हुई थी। वो बदला तो पहले भी लेना चाहती थी, जमान जो उसको हर वक्त इग्नोर कर रहा था। अब जब दिलकश जमान को मिलने उसके घर ही आ रही थी, वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। खुद को तैयार करके वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो जमान के कमरे की तरफ बढ़ी। हाथ में पकड़ा दूध का गिलास जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। उसका कमरा जमान के कमरे के सामने था। अभी उसने पहली दस्तक दी, जमान समझा दिलकश है। उसने फौरी दरवाजा खोल दिया। कमरा फूलों से सजा हुआ था, पर सामने जीशा को इस लिबास में देखकर वो कोई हैरान नहीं था। उसकी हरकतों से वो इन 2-3 दिनों में वाकिफ हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का मतलब? जमान ने नजरें हटाई उससे। इतना तैयार होकर तुमसे मिलने आई हूँ। इस वक्त तुमको नहीं पता क्यों आई हूँ? थोड़ा सा अपना प्यार बांट लोगे, कम नहीं हो जाएगा? जीशा ने जो ही देखा दिलकश सीढ़ियां चढ़कर आ रही है, उसने आगे होकर जमान को गले लगा लिया। मुझे पता था तुम भी मुझे चाहते हो, वरना इस वक्त मुझे क्यों कहते जीशा नाइटी पहन कर आना? वो खुद से ही बातें बनाने लगी। इससे पहले जमान उसको अलग करता, दिलकश वहां पहुंच गई थी। दोनों को इतना पास देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। जमान ने फौरन जीशा को धक्का मारा और दिलकश की तरफ बढ़ा। दिलकश, जो तुम देख रही हो ऐसा नहीं है, ये मक्कार औरत की चाल है, हमको दूर करना चाहती है, मेरी बात सुनो। जमान दिलकश की तरफ बढ़ा, पर वो उसी रफ्तार से सीढ़ियां उतरती गई जिस चाहत से आई थी। जमान आवाजें देता रह गया, अगर तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर रही, तुम्हारा वो हाल करूंगा, याद करोगी। जमान जीशा को दांत निकालते देखकर गुस्से से कहता दिलकश के पीछे भागा। वो लॉन्ज के दरवाजे पर थी जब जमान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। क्या हो गया है? हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है दिलकश, जो एक मक्कार औरत की वजह से तुम यूं शक करो। मेरी मोहब्बत इतनी सी है? जमान दुखी सा बोला तो दिलकश ने बिना कोई वक्त जाया किए उसकी बाहों में पनाह ली। तुम्हारे लिए तैयार होकर आई थी, मुझसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, तुम यूं। जमान ने उसकी आंखें साफ की। तो जा क्यों रही थी? मैं अब्बू की बंदूक लेने जा रही थी। इस जीशा को आज कत्ल कर देती अगर तुम ना आते, दिलकश ने मासूमियत से कहा। जमान उसको उठाकर वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। जीशा की लगाई आग इनको और करीब ले आई थी।
वो दोनों को पास देखकर आग बगोला हुई अपने कमरे में चली गई। जमान दिलकश को उठाए अपने कमरे में ले आया था। अंदर आकर उसने पांव से दरवाजा बंद कर दिया।